यह मेरी मैहर की यात्रा थी। जैसे ही मैंने ट्रेन पकड़ा और ट्रेन जैसे ही मैहर पहुंचने वाली थी, तैसे ही पता नहीं क्यों मेरे मन में अशांति सी छा गई और एक अद्भुत सा रोमांचक सफ़र का एहसास हुआ, क्योंकि ट्रेन में कुछ ऐसा मैंने देख लिया था कि मैं बार बार उसी को देख रहा था। जैसे ही मैहर स्टेशन पर मैं पहुंचा, मैहर में बहुत सारे लोग तो नहीं थे, कुछ ही लोग थे। अचानक मेरे नज़रों के सामने एक व्यक्ति आया। जैसे ही मैंने देखना चाहा जूम करके कैमरा, अचानक वह मेरी नज़रों के सामने ओझल हो गया। फिलहाल जैसे तैसे करते हुए बस, कार इत्यादि का सहारा लेते हुए मैं जैसे ही पहुंचा, सामने से रोपवे पर पुनः वही व्यक्ति दिखाई दे रहा था। और उसके बाद में मुझे अचानक ऐसा लगा कि जैसे मुझे मेरे कैमरे को कोई दूसरी तरफ अचानक कर दिया, और सामने देखता हूँ तो अद्भुत सा एहसास था, क्योंकि बहुत सारे लोग नाच रहे थे और गा रहे थे। सब लोग एक अद्भुत सा अपना अपना जो मानता था उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे थे माता के चरण में। मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति ने मेरा कैमरा घुमाया वो कौन है, और 3 बार जो दिखाई दिया वह कौन है। ऊंची चोटियों पर भी मुझे कुछ ऐसा एहसास हो रहा था जैसे इससे पहले कभी एहसास नहीं हो रहा था। वास्तव में कोई एक ऐसी शक्ति थी जो शायद मुझे कुछ हिंट देना चाहती थी, संकेत देना चाहती थी, या मुझसे बात करना चाहती थी। आई हैव नो आइडिया, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था। इसी बीच माता के दर्शन जो लोग करके आ रहे थे उनसे जब मैं बात कर रहा था तो उनका हाव भाव बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि लाइन भी बहुत तो नहीं थी, भीड़ अच्छी खासी थी, मगर जैसे जैसे भीड़ आगे बढ़ रही थी, ज़्यादा हो रही थी। सीढ़ियाँ लगभग 1100 है, एग्जैक्टली बात करें तो 1076 के आसपास हैं। एक पुनः मुझे अद्भुत सा दृश्य देखा, उसके संदर्भ में आप देख लीजिए, मैं कुछ कहूँगा नहीं। और पुनः जैसे ही अलाउद्दीन का तालाब देखा, उसके बाद में वह पूरा जो पर्वत है, यह पर्वत श्रेणी अपने आप में जितना रोमांचक थी उतना ही रहस्यमयी थी। इस रहस्य की कई परतें पर मैं बार बार अध्ययन कर चुका हूँ, इसीलिए मुझे इसका एहसास था। अचानक फिर से मुझे कुछ दिखाई दिया, मगर शायद इतनी दूरी पर था कि वह आकृति मुझे समझ में नहीं आई। और फिर मैं बार बार ऊंचे पर्वतों से अलग अलग जगहों पर निहारता रहा सुंदरता को, आध्यात्मिक शांति की तलाश में। बहुत सारा मैंने पूजा पाठ जप तप किया, मगर एक प्रश्न अब भी मेरे दिमाग में था, इफ़ देयर इज समवन हु वांट टू टॉक विथ मी, क्या कोई ऐसा है जो मुझसे बात करना चाहता है। महाकुंभ में भी ऐसे ही कुछ अद्भुत एक्सपीरियंस मेरे साथ हुए थे, मगर यह सबसे अनोखा था। नवरात्र में कई बार जब मैंने विंध्यवासिनी माता के, विंध्याचल देवी माता के दरबार में 9 दिन तक पूजा अर्चना किया है, या जब भी कुछ किया है तो ऐसा एहसास होता रहता है, मगर यह अपने आप में अद्भुत था, क्योंकि जो संकेत मिल रहे थे शायद वो पजल के रूप में मुझे मिल रहे थे, या क्या था, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। रहस्य अन्य बहुत सारे, अगर धार्मिक पुस्तकों में इस पर मैं खोजना चाहूँ तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं, मगर फिलहाल उसको फिर से रखते हुए जैसे ही माता शारदा भवानी के दर्शन हुए, यह अद्भुत दृश्य था। सारी अशांति मेरे चेहरे से, मन से, दिमाग से जो थकावट थी सब दूर हो गई। एक ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मैं एक अलग ही दुनिया में चला गया हूँ, जहाँ माता की शक्ति का एहसास होता है। माता हमें हमेशा अपने करुणा की छाँव में रखती हैं। माता ही हमें शक्ति देती है। माता ही हमारी सृजन के लिए एक अपना दिन हर प्रकार से हमारे लिए न्यौछावर करती है। और जो जगत माता है, जगत माता तो
खरगोश जीव सभी की रखवाली करती है, उस माता के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं जैसे ही पुनः नीचे जाने लगा, बार बार मैया का वही अद्भुत दृश्य मेरे आँखों के सामने घूम रहा था और माता का गुणगान करते हुए मैं यूं ही सहसा चला जा रहा था। मन में एकदम से शांति का एहसास हो रहा था और बार बार माता के मंदिर में जो भीड़ थी, भीड़ के बीच में अद्भुत सा जो एहसास हुआ था, उसी की बार बार चेतन मन में स्मृति आ रही थी। फिलहाल माता का मंदिर अपने आप में एक अद्भुत दृश्य था मेरे लिए। यह पहला अवसर नहीं था, यह कई बार में से एक अवसर पुनः था। बार बार होगा भी, मगर इस बार शायद कुछ खास था, क्योंकि मैं यहाँ से बहुत सारी चीज़ लेकर जा रहा हूँ जिसे शायद ब्लॉग में तो न बता सकूँ, मगर आपको फिर कभी